हाथों झुलसे हुए चेहरों की उम्मीद स्माइल अगेन फाउंडेशन तेजाब फेंक कर जलाई गई खवातीन को एक ताजा चेहरा देने के लिए हरदम तैयार मुसरत मिसबाह अपनी टीम के साथ। इस रमजान आपकी ज़कात और अतियात की हकदार स्माइल अगेन फाउंडेशन, जो दे रही है जिंदगी को एक नया चेहरा। जब मैंने स्माइल अगेन का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो एक ऐसी बच्ची मेरे डेप्लेक्स में आई जो कि जब उसने अपना नकाब उठाया तो मैं ज़मीन बैठ गई, क्योंकि मुझे ऐसे लगा मेरे पाँव पे जान नहीं है। मारूफ ब्यूटिशन और डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुसरत मिसबाह ने खूबसूरत चेहरों के ज़रिए लाखों रुपए कमाने का गुर तो सीखा ही था, लेकिन तेज़ाब से झुलसे हुए बदसूरत चेहरों को बेचकर, बल्कि उनकी अजियत बेचकर करोड़ों रुपए कमाने का गुर न जाने उन्होंने कैसे सीखा। एसिड विक्टिम्स को दुनिया भर में फंड्स इकट्ठे करने के लिए पेश किया गया और वहाँ से करोड़ों डॉलर्स, यूरोस और पाउंड्स लिए गए, लेकिन डोनर एजेंसीज हैरान हैं कि वो करोड़ों डॉलर्स, पाउंड्स और यूरोस किधर गए। मुसरत मिसबाह ने अपने पास से कोई पैसा नहीं लगाया है। वो जो इटली की जो थी फाउंडेशन और बाहर के मुल्कों से बहुत फंड आया है। ये भी एक अजीब बात है कि एक तरफ इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है और दूसरी तरफ इनको एससीसीबी इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। इस लैंड को इस तरह रख के आप लोगों और गरीब लोगों के नाम पे पैसा मत इकट्ठा करें। यह मेरी मुसरत मिसबाह और मेजर साहब से रिक्वेस्ट है इस बात। सायरा लियाकत पर 2003 में तेज़ाब फेंका गया, उनका चेहरा मुकम्मल तौर पे झुलस गया। उसके बाद उन्होंने भी डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन का रुख किया। मुसरत मिसबाह ने उनकी तस्वीरें अंदरूने और बैरूने मुल्क दिखाकर करोड़ों रुपए के फ़ंड्स इकट्ठे किए, लेकिन क्या सायरा लियाकत का इलाज हुआ? क्या वो करोड़ों रुपए के फ़ंड्स सायरा लियाकत और उस जैसी दीगर ख़वातीन पर लगाए गए? आइए उससे पूछते हैं। स्टार्ट में तो मेरे ऑपरेशन करवाए हैं उन्होंने, 5 ऑपरेशन के बाद जब 2007 में मुझे इटली भेजा कोर्स करने, वो वहाँ की जो एनजीओ क्लैरिचे वगैरह जो स्माइल अगेन की जो वहाँ हेड ऑफिस है, उन्होंने हमें 8 लड़कियों को कोर्स करने के लिए वहाँ बुलाया। लेकिन मुझे ये बताया गया कहते मुसरत मिसबाह ने कि मैं आप लोगों को भेज रही हूँ कोर्स करवाने के लिए, और अगर आप लोग जब कोर्स कर आओगे और अगर आप लोग मुझे छोड़ोगे, आप लोगों को 8 लाख रुपए देना पड़ेगा एक लड़की को, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करवाया था हमसे कि हम लोग उनके अलावा किसी और के पास जॉब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मेरे काफ़ी इंटरव्यू वगैरह करवाती रही हैं, होते रहे हैं। मेरे इतने बड़े बड़े, मुझसे पूछे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बिल बोर्ड लग गए हैं, गाड़ियों के पीछे तस्वीरें लगी हुई हैं मेरी, और शॉप्स पे मेरे पोस्टर लगे हुए हैं, सड़कों पे कुछ नहीं मुझे पता, और मेरी इजाज़त के बगैर। मुझे क्लाइंट्स बता रहे हैं अब अंदर तो आप हिजाब लेती हैं, बाहर आपके बगैर दुपट्टे में पोस्टर लगे हुए हैं, यानी कि ना मेरे गले में दुपट्टा है ना मेरे सिर पर दुपट्टा है। तो और पेशेंट्स पर जो पैसा लग रहा था वो क्या मुसरत मिसबाह खुद लगा रही थी या इटालियन स्माइल अगेन फाउंडेशन लगा रही थी? मुसरत मिसबाह ने अपने पास से कोई पैसा नहीं लगाया है। वो जो इटली की जो थी फाउंडेशन और बाहर के मुल्कों से बहुत फंड आया है। बाजी 2 बार दुबई, मुसरत मिसबाह दुबई लेकर गई है, वहाँ पे मीटिंग वगैरह हुई है, वहाँ पे इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है। फिर इटली में स्माइल अगेन के लिए इन्होंने शो रखा, वहाँ पे इतना पैसा इकट्ठा किया है। बहुत, यानी कि जगह जगह से। पाकिस्तान में इतने लोग हैं जिन्होंने इतना फंड दिया। 2007 में पीटीवी का लाइव शो हुआ था जिसमें मेरे सामने 1 करोड़ रुपया तो फ़ौरन साथ इकट्ठा हुआ था। उसके अलावा लोगों ने लाहौर में इतने अपने बने बनाए घर डोनेट किए थे कि ये घर बेच के और इन बच्चियों के इलाज पे लगाया जाए, लेकिन हम पे तो कोई पैसा नहीं लगा। एक मेंबर थी MPA जुलेहुमा, लाइव प्रोग्राम में ये एक डोनेशन दिया था कि जी मैं 35 लाख रुपया चौधरी प्रियला की तरफ से देने का ऐलान, क्योंकि प्रियला साहब ने कहा है कि 35 लाख रुपया उन्हें देने का ऐलान करती हूँ, और 10 लाख रुपया का उन्होंने अपने पास से देने का ऐलान किया था, और 10 लाख रुपये ही एक शौकत अजीज़ साहब जो कि उस वक़्त वज़ीर पाकिस्तान थे, हाँ, उन्होंने भी ऐलान किया था। तो बाहर से गोरे वगैरह आते थे, डॉक्टर्स आते थे बाहर से डॉक्टर्स आते थे इलाज करने के लिए, और सारी मुकम्मल वो मेडिसिन और जो सारा एक ऑपरेशन का हर चीज़ होती है, एक एक चीज़ वो लोग खुद लेकर आते थे वहाँ से।
यहाँ तक कि जब वो लोग हमारे ऑपरेशन करके जाते थे तो वो बात जो हम लोगों ने ऑपरेशन के बाद जो मेडिसिन खानी होती थी वो भी हम लोगों के लिए वो खुद दे के जाते थे। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन अपनी तरफ से कोई खर्च नहीं करती? बिल्कुल भी, बल्कि उन्होंने पैसा इकट्ठा ही किया है, उन्होंने अपना एक बैंक बैलेंस किया, उन्होंने एक पैसा कमाने का तरीका बनाया हुआ था। अब आपका फेस बहुत बेहतर हालत में है, ये ऑपरेशंस किसने किए, ये इलाज किसने करवाया? शुरू में तकरीबन 15 ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद तारक जिना हॉस्पिटल के डॉक्टर उन्होंने मेरे जो मेजर ऑपरेशन थे स्टार्ट के 9-9 10-10 घंटे के मेरे ऑपरेशन उन्होंने किए हैं, यानी कि स्टार्ट उन्होंने किए हैं। उसके बाद फिर जब हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे हम लोगों ने वहाँ से ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। मुसरत मिसबाह, मुख्तलिफ जो एसिड बर्न लड़कियाँ आती थीं या जिनके चेहरे झुलसे हुए होते थे, खा वजह कोई भी हो, उनको एसिड बर्न शो करके बाहर से फंड्स इकट्ठे करती थी और बाहर से जो NGOs आती थी उनको क्या बताती थी? स्माइल अगेन NGO में काफ़ी पेशेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने खुद को मिट्टी का तेल डाल के आग लगाई है या चूल्हे पे गिर गई हैं, बचपन में छोटी होती रास्ते में चल रही हैं तो किसी ने चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, किसी की दुश्मनी है, कुछ भी है, तो वो सबको फंड इकट्ठा करने के लिए यही शो करती थी कि किसी के शोहर ने जला दिया। जैसे कि जेलब में एक लड़की वो शहनाज उनका नाम है, वो कि बचपन में जली थी, सिर्फ उनका इतना सा एरिया जला हुआ है, तो उनको ये शो किया, मिट्टी के तेल से वो जली नहीं, चूल्हा फट गया था, लेकिन उनको ये शो किया गया सबको कि ये इनको इनके हमसायों ने जलाया है, वो भी इसलिए कि इनका रिश्ता मांग रहे थे, इन्होंने रिश्ता देने से इनकार किया तो उन्होंने जो मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने की कोशिश की। यानी कि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे, आधे से ज़्यादा पेशेंट ऐसे हैं जिनकी झूठी स्टोरी बनाई गई है। नजफ का ये कि नजफ का भी ये शो किया था उन्होंने कि इसको इसके वालिद ने जलाया, कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है और छोटी सी थी और उसके वालिद ने गरम तवा था उसके ऊपर इसका फेस जो था वो रगड़ दिया था। तो सारा क्या वो ब्रेल मशीन्स आपको दी गई थी? वो मशीनें हमें दी जरूर गई थी लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, जैसे स्टेज से नीचे उतरे हमसे फौरन वापस ले ली गई और घर ले गई। जो लोग इनके डेप्लेक्स पार्लर आते थे यकीनन वो भी बहुत मुतमव्विल लोग थे और वो भी आपको गिफ्ट्स और डोनेशंस देते थे? क्लाइंट्स जो होते थे वो कहते थे हम इस बच्ची के इलाज के लिए पैसे देना चाहते हैं, हम किस तरह दें, कब दें? हाँ जी आप दे सकते हैं। वो रिसेप्शन में पैसे देके जाते थे, वो स्माइल अगेन के अकाउंट में नहीं जाते थे, वो बैग में जाते थे, वो मुसरत मिसबा के पर्स में जाते थे। एक सेलुलर कंपनी ने भी तो स्माइल अगेन फाउंडेशन की फंड रेजिंग के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया था। करोड़ों रुपये उन्होंने इकट्ठा किया, 20 रुपये जो ना लोगों से SMS करके वो लेते थे, तो लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई मेरी बच्ची को किसी किस्म की ना कोई हेल्प की और ना ही मेरी बेटी का उन्होंने कोई इलाज कराया। दो 2005 में एक फ्रांसीसी नजात खातून वैलेरी खान यूसुफ जई ने डेप्लेक्स स्माइल अगेन ज्वाइन किया, लेकिन सिर्फ 3 माह के अरसे में उनको एहसास हो गया कि मुसरत मिसबाह दरअसल